नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। देश भर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े अभ्यास के बीच कहां गुम हो गया एसआईआर। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करोड़ों मतदाताओं को फॉर्म मिल चुके हैं, लेकिन कुछ अहम प्रक्रियाओं पर निगाहें अब भी टिकी हैं। आज समझते हैं इस पूरे अभियान का हाल। देश भर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह चरण चल रहा है, वहां 50 करोड़ 99 लाख मतदाताओं में से 97.52% लोगों को गणना प्रपत्र मिल चुके हैं। यह आंकड़ा लगभग 49.73 करोड़ फॉर्म का है, जो अब तक वितरित किए जा चुके हैं। बिहार में एसआईआर का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जिसके बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण की शुरुआत की। इस सूची में तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। चुनाव आयोग के दैनिक एसआईआर बुलेटिन के मुताबिक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लगभग 51 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49 करोड़ से अधिक लोगों तक आंशिक रूप से भरे हुए प्रपत्र पहुंच चुके हैं, जिन्हें आगे सत्यापन के बाद मतदाता सूची में शामिल या संशोधित किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 12 में से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मतदाता सूची का पुनरीक्षण वहां के राजनीतिक माहौल और चुनावी तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसी तरह असम में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन वहां मतदाता सूची संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और मतदाताओं को अपने विवरण की पुष्टि या सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। आयोग के अनुसार इस बार वितरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तेज हुई है, जिसके चलते लगभग सभी योग्य मतदाताओं तक फॉर्म समय पर पहुंच रहा है। ये कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार जनसंख्या और स्थानांतरण में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में समय समय पर मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना चुनाव की पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। दूसरे चरण में शामिल राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा और राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में भी वितरण का प्रतिशत लगभग पूरा होने की ओर है। आयोग का कहना है कि एक बार यह चरण पूरा हो जाने के बाद प्रपत्रों की जांच, सत्यापन और आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जो आगामी चुनावों के लिए आधार बनेगी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण न केवल वोटर डेटा को अपडेट करने का तरीका है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी है कि हर योग्य नागरिक का नाम सही तरीके से सूची में दर्ज रहे और लोकतंत्र की आवाज कहीं गुम न हो जाए। तो ये था मतदाता सूची पुनरीक्षण का पूरा अपडेट, जहां लाखों करोड़ों लोगों के वोटर डेटा को सही करने का काम तेजी से चल रहा है। अब देखना होगा कि 4 दिसंबर तक यह प्रक्रिया कितनी सुचारू और पूरी तरह संपन्न हो पाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपके आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।